जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। हम अलजेब्रा कवर कर रहे हैं। अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं क्लास 9 10th के वो कवर कर चुके हैं। लॉगरिथम एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एनटीएससी में लॉगरिथम के भी सवाल आ जाते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको इन इक्वालिटीज के भी थोड़े कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा कि ताकि अगर इन इक्वालिटीज आपको गलती से मिल जाए तो उसके भी सवाल आप सॉल्व कर लोगे। तो आप समझ सकते हो कि किस जिम्मेदारी के साथ हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपको चीज़ें समझा रहे हैं। हर एक वो टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपके एनटीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक किया करिए यार, कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दिया करिए जो भी सवाल पूछे जाते हैं, या फिर जो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन करते हैं तो वो हमें हेल्प होती है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चों को पसंद आ रही चीज़ें। और कोई त्रुटि रहती है तो उसके बारे में भी बताया करें ताकि हम उस कमियों पर वर्क करके आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 30 मिनट इन मैथ्स की किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसका आपके साथ वो भी डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दे ताकि वो चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलती है अनअकैडमी की फ्री क्लासेस। वहाँ पर हम आपको शाम के 5 बजे जिस दिन ये चैप्टर आपको मिलता है उसी दिन उस चैप्टर को रिवाइज करवाते हैं थ्रू द क्वेश्चन। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो उस क्लास में आते हैं, आप पूछते हैं डाउट, वहाँ पे मैं डाउट भी बताता हूँ, हर बच्चे का डाउट बताता हूँ। ठीक है, तो आप भी वहाँ आ सकते हैं। क्लास के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कोड मांगा जाता है तो आप किशन 10 यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं पर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो लॉगरिथम आप लोगों ने अलजेब्रा में ही सुना होगा। ये लॉगरिथम क्या होता है, एक फॉर्म होता है जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। जैसे y इज इक्वल टू मैं लिख दूँ a टू द पावर x। ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब कि a की पावर रेज की गई है x को। ठीक है, इसको ऐसे ही बुलाते हैं a टू द पावर x। ठीक है, तो अब इसका एक लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। वो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे होता है कि जैसे कि मान लीजिए a को आपने कितना पावर बढ़ाया है, x की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता आपके लिए इसका लॉगरिथमिक फॉर्म, तो आप कैसे लिखते हैं, log ऑफ y बेस टू द बेस a इज इक्वल टू x। मतलब a की कितनी पावर बढ़ाई गई है कि ये वाली वैल्यू आपके मिले। log ऑफ y का मतलब ही होता है कि a जो बेस में है इसकी कितनी पावर, x पावर रेज करिए, इसकी कितनी पावर रेज करिए, x पावर रेज करेंगे तो आपको ये y मिल जाएगा। मतलब ठीक है, log ऑफ y क्या होता है, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये कहाँ से आया, इसी का ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा था ये n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब इसको आपको log में कन्वर्ट करना है, तो ये जो n अपनी जगह पे उसको n को n रखिए, log ऑफ n। ये जो बेस में है, देखिए ये बेस है, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये बेस है, ये पावर है, तो log ऑफ n निकाल रहे हैं तो ये जो बेस में उसको बेस में ला दीजिए a इज इक्वल टू x। बस यहाँ पे आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अगर मान लीजिए इसको आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो n को अपनी जगह रहने दीजिए, ये a बेस में है तो ये a बेस में चला जाएगा, x पावर में आ जाएगा। बस यही है, यही आपको समझना है। ध्यान ये रखेंगे कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और a जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, साथ ही साथ a भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं यार। कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए, कुछ अपने दिमाग में जरूर रखने चाहिए। अगर ये जो बेस की वैल्यू 10 हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कॉमन लॉग है। ठीक है, बेसिकली आपको जो भी वैल्यू दी जाती है, जैसे लॉग ऑफ 2, तो ये हमेशा 10 बेस वाली ही वैल्यू दी जाती है, 0.3010। अभी आपको और डिटेल में सारी चीज़ें क्लास 11th में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बेस की वैल्यू ई हो गई, ई क्या है, एक ऐसा नंबर है जो जिसकी वैल्यू होती है, अगर ये बेस की वैल्यू ई हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, नेपेरियन लॉग, या फिर हम नेचुरल लॉग भी बुलाते हैं। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये ln, जैसे आपको लिखा हुआ है ln2, आपको लिखा हुआ है ln3, तो इसका मतलब हुआ कि ये लिखा हुआ है log ऑफ 2 बेस ई। ln3 लिखा हुआ है तो log ऑफ 3 बेस ई। अगर आपको केवल log 2 लिखा हुआ है तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे ये बेस 10 की बात हो रही है, आप इसको बेस ई की बात नहीं करेंगे। बेस ई की बात केवल और केवल नेचुरल लॉग में करेंगे या नेपेरियन लॉग में करेंगे। ठीक है, तो ये log ऑफ 2 बेस 10 मानेंगे। इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, 0.3010, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो आपको वैल्यू दिया रहता है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ln2 की वैल्यू होती है 0.693। मतलब आप समझ पा रहे हो कि बेस में 10 और बेस में जब ई रहता है तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं। आपने शायद मेरे से सर्ट्स एंड इंडिसेस में एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़े होंगे, सिमिलर टाइप का समथिंग यहाँ पर भी वही चीज होता है। लॉग बेस में ए है, बेस में ए है, m और n है, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो m और n क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको लिख दूं log ऑफ mn, तो आप इसको क्या लिखोगे, log m प्लस
log n, ठीक है। अगर यहीं पे मैं log m बाई n लिख दूं तो आप लिखोगे इसको log m माइनस log n, क्लियर है। वही चीज यहां पे रिवर्स करके, अब log बेस a m टू द पावर p है, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये जो पावर में है ना ये बाहर आता है, तो ये हो जाता है p log m। अगर यहीं पे मैं क्या कहता है a टू द पावर q यहां पे भी लिख देता तब क्या होता भैया, ये q नीचे है ना, बेस के पावर में है तो ये नीचे आएगा, q बाहर आएगा लेकिन नीचे आएगा, 1/q होगा, ना कि q डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर है तो ये बाहर p आएगा और नीचे, तो अगर मैं यहीं पे लिख दूं log ऑफ m टू द पावर 1/p और a टू द पावर 1/q, तब क्या आएगा भैया, देखिए ऊपर वाले से ऊपर वाला बाहर आएगा 1/p और नीचे वाले से नीचे वाला बाहर आएगा 1/q, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये q/p हो जाएगा, q/p log m बेस a, ये हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टीज आपको एक बार समझनी है, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, जब आप सवाल लगाएंगे, सवाल कहाँ लगाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में, तो मेक श्योर शाम में प्रैक्टिस सेशन है, एनरोल करिए और आइए। सिमिलरली अगर किसी a टू द पावर log बेस में a n है, मतलब ये बेस और ये बेस सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम, जो log जिसका log आप निकाल रहे हैं वही वैल्यू होती है। मतलब अगर मैं लिख दूं 2 टू द पावर log 2 log 3 बेस 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, क्लियर है, ये अंडरस्टैंड करिएगा। साथ ही साथ e ऑफ ln x वही होता है, e ऑफ ln x, ये कहां से दिख रहा है, ऐसे देखो, e log e a टू द पावर x, ln a टू द पावर x क्या होता है, ln क्या होता है, नेचुरल लॉग भैया, नेपेरियन लॉग होता है, लॉग में बेस e रहता है। अब यहाँ e है, यहाँ e है, तो ऑब्वियसली आपको पता है किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू द पावर x, ठीक है। आई होप आपको चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे आप। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ 3-4 पॉइंट जो आपको जानने चाहिए। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है, लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर की ही हम निकालते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है हमेशा किसी भी बेस के लिए, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log a 1/a, अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, देखो ऐसे, log a 1/a लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर -1। अब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन, तुम कहोगे यहाँ आएगा, और log a बेस a, जब सेम नंबर का सेम बेस के साथ निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये हो जाएगा -1। ये भी याद रखिएगा, log x टू बेस x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्लियर। चलिए, अब जैसे मैंने आपके ये थोड़ा दिखाया आपको, हाँ कुछ और प्रॉपर्टीज कम लिखी हुई है वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे देखिए log ऑफ x टू द बेस y, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x बेस a डिवाइडेड बाई log ऑफ y बेस a, क्लियर है, दोनों बेस सेम है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, log ऑफ x बेस y, ठीक है। सिमिलर चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए log x बेस में y है, log y बेस में z है, log z बेस में x है। इसको आप खोल के लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log z इंटू log z अपॉन log x। बेस में मान लीजिए, बेस आप मान रहे होगे 10 का मान लो, किसी का भी बेस मान सकते हो, 10 मान लो, 10 मान लो, 10 मान लो, 10 मान लो, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। कभी भी log स्क्वायर वाई एक्स नहीं होता है, मतलब होता भी है तो ये नहीं होता है इसके बराबर, log x टू द पावर 2 बेस y, हमेशा ये बराबर होता है होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x बेस y के होल स्क्वायर, ठीक है। देखो लॉगरिथम को समझने में थोड़ी समस्या आ रही होगी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, थोड़ा सा बस इसको सुन लो, समझ लो, ताकि दिमाग में डाल लो, ताकि अगर सवाल आए तो उनको कर सको, ठीक है। ग्राफ अभी आपको एक्सप्लेन करना और समझने की कोई खास जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है जब a की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और जब a की वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है, और ये 0 से ज़्यादा ही होता है, ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए इनइक्वालिटीज में सबसे पहले आपको इंटरवल पढ़ना होता है। इंटरवल क्या होता है, जैसे पहला इंटरवल पढ़ा जाता है ओपन इंटरवल, वो वाला इंटरवल नहीं जो आप मूवी हॉल में देखते हो। एंड पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड, जैसे x की वैल्यू बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल ऑफ a क्लोज इंटरवल ऑफ b, तो मतलब कि x की वैल्यू a पर नहीं आएगी, a और b के बिल्कुल बीच में रहेगी, a और b को कंसिडर नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू a से लेकर b तक, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, a और b इंक्लूड नहीं रहेंगे। सिमिलरली क्लोज इंटरवल क्या होगा, अब दोनों तरफ से क्लोज आ जाएंगे और a और b की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ओपन इंटरवल के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, क्लोज के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। a और b तक की सारी वैल्यू लेंगे और a और b को भी लेंगे, यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन आ गया।
सिमिलरली ओपन क्लोज क्या होता है, एक तरफ ओपन दूसरी तरफ क्लोज, मतलब ए की वैल्यू नहीं लेंगे, बी की वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू। सिमिलरली क्लोज ओपन क्या होता है, इधर क्लोज रहेगा उधर ओपन रहेगा, मतलब ए की वैल्यू लेंगे बट बी की वैल्यू नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आया होगा। इसका थोड़ा सा यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। मॉडुलस फंक्शन आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस की मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब कि मिला जुला के आपको मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। रिमेंबर करिएगा कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है, मतलब कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, चलिए ग्राफ अगर y इक्वल टू मॉड एक्स बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। और इसका जो m है वो -1 है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, tan थीटा की वैल्यू होती है, दैट इज स्लोप। ठीक है, ये हमेशा इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0 अगर आपको दिया है, केवल और के लिए कंडीशन हो सकता है जब मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो और मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सके। डिस्टेंस बिटवीन टू रियल वैल्यूज x एंड y ऑन द नंबर लाइन इज मॉड ऑफ x माइनस वाई, मतलब अगर जैसे दो पॉइंट है, ये है -2 और ये है 3, इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करिए मॉड ऑफ -2 -3 कर दीजिए, ये आ जाएगा -5, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा समझ में आता है ना तुम लोगों को? एक बार कमेंट करके बता देना। चलो दो तीन इनइक्वालिटीज हैं, उनको सॉल्व करना सिखा देता हूँ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखा देता हूँ। सिंपली आप जैसे सॉल्व करते हो इक्वल टू को वैसे ही सॉल्व करोगे। ये लिखोगे 7x, लेस देन का साइन है, लेस देन रखो, -3 को उधर भेजोगे तो हो जाएगा -7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब इसका कहने का मतलब है x की वैल्यू ओपन इंटरवल है, -1 से जितनी भी सारी छोटी वैल्यू है सभी की सभी क्या है x है, -1 से जितनी भी छोटी है, -2 ये 0 है, तो यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर ओपन इंटरवल रहेगा और यहाँ तक की सारी वैल्यू इन्फानाइट तक, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट तक सारी वैल्यू क्या होंगी x होंगी। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर जाएगा तो 18 12 कितना हो जाएगा 18 तो 20 10 30, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मतलब अब हमें x की वैल्यू लेनी है, ध्यान ये रखिएगा हम 9 10 11 डॉट 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 इन्फानाइट लेंगे, लेकिन हम 10 को भी कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा 10 को भी कंसीडर करेंगे और ये इधर पूरी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया।